लोकसभा चुनावों के ऐलान से पहले बीजेपी ने कमर कसी। बीजेपी ने 16 राज्यों, 2 केंद्र शासित राज्यों के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की। बीजेपी की पहली लिस्ट ने चौंकाया। 3 दर्जन से ज्यादा सांसदों को नहीं दिया गया टिकट। कई बड़े सांसदों का पत्ता कटा। कई नए चेहरों पर बीजेपी ने विश्वास जताया। यूपी की कई अहम सीटों पर बीजेपी ने अभी घोषित नहीं किए उम्मीदवार। यूपी में जनरल वीके सिंह की सीट गाजियाबाद, मेनका गांधी की सुल्तानपुर, वरुण गांधी की पीलीभीत सीट के उम्मीदवारों पर सस्पेंस बरकरार। रेसलर विवाद में घिरे बृजभूषण शरण सिंह की सीट पर भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया गया है। कयास लगाए जा रहे हैं कैसरगंज से कट सकता है बृजभूषण का टिकट। स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी संघमित्रा मौर्य की बदायूं सीट पर भी बीजेपी ने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। माना जा रहा है कि दूसरी लिस्ट में बदायूं, कैसरगंज, पीलीभीत, सुल्तानपुर के प्रत्याशियों का नाम सामने आ सकता है। वाराणसी से तीसरी बार टिकट मिलने पर पीएम का पहला रिएक्शन सामने आया। ट्वीट कर कहा, मुझ पर निरंतर विश्वास करने के लिए करोड़ों कार्यकर्ताओं को नमन। पीएम ने ट्वीट कर कहा, पिछले 10 सालों में काशी में विभिन्न क्षेत्रों में प्रगति हुई। एक बेहतर दिशा की तरफ बढ़ रहा है काशी। प्रधानमंत्री मोदी के काशी से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। झंडे बैनर के साथ कार्यकर्ता खुशी से झूम उठे। विदिशा से चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद शिवराज सिंह चौहान ने कहा, राज्य में बीजेपी सभी सीटें जीतेगी। हम साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अभी 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। हम सब मिलके चुनाव लड़ेंगे। फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। शिवराज सिंह चौहान के नाम के ऐलान के बाद एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव उनके आवास पर पहुंचे। कहा, शिवराज सिंह को जब भी मौका मिलता है वो पिछली बार से ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करते हैं। जोधपुर से लोकसभा टिकट मिलने पर गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, जोधपुर की जनता का एक बार फिर आभार। गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से रवि किशन की उम्मीदवारी की घोषणा के बाद बोले रवि किशन, कहा, पीएम के भरोसे को कायम रखूंगा। यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के इस भरोसे को कायम रखूंगा। भारतीय जनता पार्टी 400 सीट से जीतेगी। गोरखपुर की सीट एक इतिहास रचेगी। उत्तर पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी की घोषणा के बाद बोले मनोज तिवारी, कहा, पार्टी ने मुझ पर विश्वास किया। पार्टी का बहुत धन्यवाद। लोकसभा चुनाव के लिए नई दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने कहा, पीएम की विकास नीतियों पर वोट मांगने जा रहे। मोदी की गारंटी पूरे होने की गारंटी होती है। मांगने जा रहे हैं हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विकास की नीतियों, क्योंकि मोदी की गारंटी है और मोदी की गारंटी होती है गारंटी पूरी। पश्चिमी दिल्ली सीट से उम्मीदवारी पर बोली कमलजीत सहरावत, कहा, मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी गई, मैं शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करती हूं। पैरालंपिक खिलाड़ी और चुरू से बीजेपी उम्मीदवार देवेंद्र झाझरिया ने कहा, यह मेरे लिए खुशी का पल है। बीजेपी ने एक दिव्यांग व्यक्ति को टिकट दिया। जो ये ऐतिहासिक निर्णय हुआ है कि देवेंद्र झाझड़िया को टिकट दिया जाता है, मेरे लिए बड़ा खुशी का पल है। भारतीय जनता पार्टी ने एक दिव्यांग को टिकट दिया है। कोलकाता के बालूरघाट लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर बोले सुकांत मजूमदार, कहा, जिन 20 सीटों की घोषणा हुई उसमें समाज के सभी स्तर के नेता हैं। सभी कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बीजेपी नेता कृपाशंकर सिंह ने जौनपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपनी उम्मीदवारी पर कहा, एक समय तक कांग्रेस लीड करती थी, आज कांग्रेस डील करती है और बीजेपी लीड करती है। डिब्रूगढ़ लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर बीजेपी नेता सर्बानंद सोनोवाल ने कहा, असम की जनता को प्रणाम। पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं के साथ हम जनता के बीच जाएंगे। असम के करीमगंज से अपनी उम्मीदवारी पर बोले कृपानाथ मल्ला, कहा, मैं जीत के प्रति 100% आश्वस्त हूं। बस्ती लोकसभा सीट से अपनी उम्मीदवारी पर बोले हरीश द्विवेदी, कहा, देश के हर गरीब किसान मजदूर की समस्याओं, देश की समस्याओं का समाधान करना है। भोपाल से उम्मीदवार घोषित होने के बाद बोले बीजेपी नेता आलोक शर्मा, कहा, भोपाल से मुझ जैसे एक साधारण से कार्यकर्ता को बीजेपी ने उम्मीदवार बनाया। सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को नई दिल्ली से टिकट दिए जाने पर आम आदमी पार्टी ने तंज कसा। सौरभ भारद्वाज ने कहा, बीजेपी परिवारवाद पर बड़ी बड़ी बातें करती है, पर बांसुरी स्वराज को टिकट मिलना परिवारवाद का उदाहरण है। भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद के ऊपर इतनी बड़ी बड़ी बातें कहती रही है। मुझे लगता है कि हर बड़े भाषण के अंदर परिवारवाद के ऊपर तंज किया जाता है, और आज सुषमा स्वराज जी की बेटी को अगर टिकट दिया जा रहा है तो परिवारवाद का एक जीता जागता उदाहरण है। बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने राजनीति से अलग होने का फैसला किया। गौतम गंभीर ने जेपी नड्डा से अनुरोध किया कि राजनीतिक कर्तव्यों से मुक्त किया जाए।
पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी का बीजेपी ने अभी तक ऐलान नहीं किया। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी गौतम गंभीर की जगह अक्षय कुमार को प्रत्याशी बना सकती है। सांसद गौतम गंभीर के बाद बीजेपी के जयंत सिन्हा ने चुनावी राजनीति को अलविदा कहा। जयंत सिन्हा ने एक्स पोस्ट में लिखा, भारत और दुनिया में वैश्विक जलवायु परिवर्तन पर ध्यान देना चाहता हूं। आज पटना के दौरे पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत करेंगे स्वयंसेवकों के साथ बैठक। माना जा रहा है स्वयंसेवकों को लोकसभा चुनाव को लेकर तैयार रहने के लिए कहेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले बलिया में शक्ति प्रदर्शन करेंगे ओम प्रकाश राजभर। शोषित वंचित जागरण महारैली का होगा आयोजन। पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल की आखिरी मंत्रिपरिषद बैठक, सरकार के कामकाज पर चर्चा। बैठक में अगले 100 दिन का एजेंडा, 5 साल के एजेंडे पर चर्चा। सुबह 10:30 बजे से सुषमा स्वराज भवन में पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई। आज इस बैठक में अप्रैल मई में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये काफी महत्व रखती है। 15 दिन बाद लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान संभव। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव कराने के लिए विभिन्न राज्यों की तैयारियों की समीक्षा शुरू कर दी है। चुनावी कार्यक्रम की घोषणा 15 दिनों बाद किसी भी समय की जा सकती है। पांच मार्च को योगी कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक आरएलडी, सुबह सपा को 1-1 और 3 मंत्री बीजेपी के बनाए जा सकते हैं। ओपी राजभर, दारा सिंह चौहान भी बनाए जा सकते हैं मंत्री। यूपी में मंत्री परिषद विस्तार में आरएलडी के 2 विधायक मंत्री बन सकते हैं। कल आरएलडी मुखिया जयंत चौधरी ने अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी। माना जा रहा है यूपी में बीजेपी और आरएलडी में समझौता हो गया है। इस मुलाकात के दौरान सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। सूत्रों की माने तो बागपत और बिजनौर सीट आरएलडी को दी जा सकती है, जबकि घोसी सीट सुबह सपा के पास जा सकती है। लोकसभा चुनाव से पहले पटना में महाजुटान, गांधी मैदान में जन विश्वास महारैली। राहुल खड़गे, अखिलेश, चंपाई सोरेन, सीताराम येचुरी, डी राजा, कई नेता होंगे शामिल। पटना में आज महागठबंधन का शक्ति प्रदर्शन। महारैली में लोकसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन अपना एजेंडा जनता के सामने रखेगा। रैली के दौरान महागठबंधन के नेता केंद्र सरकार को घेरेंगे। तेजस्वी इस दौरान महागठबंधन सरकार में रोजगार को लेकर जो कामकाज किया वो जनता को बताएंगे। आरजेडी के जनविश्वास महारैली से पहले आरजेडी कार्यकर्ता बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव के आवास पर ही इकट्ठा हुए। पटना में महारैली को लेकर आरजेडी समर्थकों में भारी जोश। डीजे की धुन पर बेरोजगारी, महंगाई का थाल पीटते नजर आ रहे आरजेडी समर्थक। लालू प्रसाद ने सोशल मीडिया पर भी वीडियो पोस्ट कर लोगों से महारैली में आने की अपील की। कहा, लोग इकट्ठा होकर केंद्र की बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। भाई और बहनों, 3 मार्च 24 को गांधी मैदान में जन विश्वास रैली का आयोजन किया गया है। सभी गरीब गुरबा भाई, किसान, मजदूर, नौजवान लोग भारी संख्या में इकट्ठित होकर के केंद्र के भाजपा सरकार को उखाड़। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आज 50वां दिन। ग्वालियर में पीएम मोदी पर जमकर बरसे राहुल गांधी। कहा, देश में पिछले 40 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी। 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी आज है। आपको मालूम है कि हिंदुस्तान में पाकिस्तान से दुगनी बेरोजगारी है। यहां पे 23% है युवाओं की, वहां पे 12%। राहुल गांधी ने कहा, देश में बांग्लादेश और भूटान से भी ज्यादा बेरोजगार युवा हैं। पीएम ने नोटबंदी और जीएसटी से छोटे उद्योगों को खत्म किया। दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में है, बांग्लादेश से ज्यादा है, भूटान से ज्यादा है। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने जो छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यापारी हैं, छोटे बिजनेसेस हैं, उन सब को खत्म कर दिया। कैसे? जीएसटी और नोटबंदी से। अग्निवीर योजना को लेकर कहा राहुल गांधी ने, अब अग्निवीर को शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, देश को एक्सरे की जरूरत है। राहुल गांधी ने एक्सपोस्ट पर जमकर निशाना साधा। कहा, हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज का सपना दिखाकर गरीबों की सवारी रेल को भी दूर किया। राहुल ने ट्वीट कर कहा, आज एलीट ट्रेन की तस्वीर दिखाकर बहलाया जा रहा है, जिस पर गरीब पांव तक नहीं रख सकता। हर साल 10% किराया बढ़ाया जाता है। ग्वालियर में कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में आज थोड़ा बदलाव है। दोपहर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगी। कल हम शिवपुरी से यात्रा फिर से शुरू करेंगे। आज दोपहर का भारत जोड़ो न्याय यात्रा नहीं होगा, पर कल से शुरू, पहले जो तय किया गया था उसी कार्यक्रम के अनुसार हम शिवपुरी में भारत जोड़ो न्याय यात्रा। जयराम रमेश ने कहा, एससीपी, आप और डीएमके के साथ सीट बंटवारे पर बातचीत सकारात्मक दिशा में चल रही। जयंत चौधरी की आरएलडी असली लोकदल नहीं, असली लोकदल हमारे साथ है।
पंजाब के लुधियाना में स्कूल ऑफ एमिनेंस का केजरीवाल और मान ने उद्घाटन किया। एक साथ 13 नए स्कूल ऑफ एमिनेंस का उद्घाटन किया गया। 117 स्कूल ऑफ एमिनेंस बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान। नए शुभारंभ के बाद अब पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस की संख्या 14 हो गई है। नए स्कूल ऑफ एमिनेंस अमृतसर, भटिंडा, फतेहगढ़ साहिब, फाजिलका, जालंधर, कपूरथला में खोले गए हैं। स्कूल में अब तक 1 लाख से ज्यादा छात्रों ने एडमिशन के लिए आवेदन किया है। अपनी मांगों को पूरा करने को लेकर शंभू और खनौरी बॉर्डर पर डटे किसान। आज हो सकता है दिल्ली मार्च को लेकर रणनीति का ऐलान। किसान नेताओं ने अपनी मांगे पूरी होने तक दिल्ली चलो आंदोलन जारी रखने पर जोर दिया। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शनों को और तेज करने की बात कही। बीकेयू नेता रतन मान ने कहा, बेकसूर किसानों पर दर्ज किए गए मुकदमे वापस लिए जाएंगे। जेल में बंद किसानों को रिहा करें, नहीं तो किसानों के जत्थे जेल जाने के लिए तैयार। फरीदाबाद हाफ मैराथन में शामिल हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर मैराथन के जरिए नशे के खिलाफ युवाओं को जागरूक किया। मैराथन के दौरान सीएम मनोहर लाल ने की घोषणा, अक्टूबर महीने के पहले रविवार को हर साल फरीदाबाद में होगा मैराथन का आयोजन। स्टार बॉक्सर एमसी मैरीकॉम, शूटर मनु भाकर मैराथन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा भी साथ में मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने शक्ति मैराथन को हरी झंडी दिखाई। भारी संख्या में लोगों ने शक्ति मैराथन में हिस्सा लिया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को लेकर तेलंगाना महिला मोर्चा ने रंगारेड्डी में नारी शक्ति बंधन मैराथन का आयोजन किया। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके की जांच जारी। कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। एनआईए एनएसटी ने मौके से सबूत इकट्ठा किए। रामेश्वरम कैफे में हुए धमाके का मंगलुरु में धमाके में समानताएं मिली हैं। साल 2022 में मंगलुरु में हुए धमाके जैसा ही विस्फोटक बेंगलुरु में भी इस्तेमाल किया गया। सीसीटीवी में दिखे संदिग्ध आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई तस्वीर बनाई जा रही है। जांच एजेंसियों ने आसपास के इलाकों का करीब 80 मिनट का सीसीटीवी फुटेज खंगाला है। समाधान समूह और स्वावलंबी भारत अभियान के सहयोग से स्वदेशी जागरण मंच के तत्वावधान में कार्यक्रम। दिल्ली के प्रगति मैदान में भारतीय उद्यमिता उत्सव 2024 का आयोजन किया गया। स्वावलंबी भारत अभियान के अखिल भारतीय सह समन्वयक जितेंद्र गुप्ता और समाधान ग्रुप के अध्यक्ष सीए मुकेश शुक्ला ने कहा, हमारा उद्देश्य है कि लोग उद्यमिता को पहचानें और उसका जश्न मनाएं। प्रगति मैदान के भारत मंडपम में शाम 5 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में 2 सत्र रखे गए थे। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जूना पीठाधीश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी थे।